तीन साधुओं की कहानी। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो द्वारा हम आपको बताने वाले हैं, आज के समय में अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो हर किसी का एक ही जवाब होता है कि उसे खूब सारे धन की भूख होती है, या फिर वह जल्दी से सफलता पाना चाह रहा हो, लेकिन कोई भी इनसे प्रेम और आनंद की प्राप्ति कामना नहीं करता है। तो चलिए आज इसी सोच पर तीन साधुओं की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताता है। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को बैठे देखा, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते हैं। तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा है। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों है? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में माध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री मेरी दाई तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सौभाग्य है, और मेरा नाम लव है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया, भय आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। औरत बोली, क्यों ना हम सौभाग्य को बुला लेते हैं, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चित पर नहीं पहुंच पाए और अतः निश्चित किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सौभाग्य में आने चाहें या नहीं। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह दूर दूर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जो कि व्यक्ति लालच में आकर धन या सौभाग्य को बुलाता है। हम वहाँ से लौट जाते हैं और जो अपने घर में लब का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों में ही प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन है और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सौभाग्य नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं, न आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा ही सुख तो बड़े बड़े महलों के समान पंजाब में ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है
लेकिन दिल छोटा, जिस कारण से वहाँ और आनंद का निवास नहीं हो पाता है। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको यह सुनकर शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।